हेलो एवरीवन, आज मैं आपको हिंदी में चैप्टर नंबर 3 सच्चा हीरा वो पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्मों को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अब ये एक कहानी है, इसमें व्यक्ति के ज्ञान के साथ उसके धर्म को भी महत्व दिया गया है और हमें अच्छे ज्ञान के साथ साथ अच्छी बातें भी हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे। सूर्य अस्त मीन्स सन सेट हो रहा था। पक्षी मीन्स बर्ड ची ची करके वो कहाँ जा रहे थे? अपने अपने नीड मीन्स नेस्ट माले की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। अब गांव था तो गांव की जो लेडीज़ रहती है ना, वो पानी के लेने के लिए अपने अपने घड़े मटके लेकर वो कहाँ जाती है? कुएं की ओर। कुएं मीन्स वेल की ओर चल पड़ती है। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। अब पानी भरकर जो कुछ स्त्रियां थी, बहुत सारी गई थी, उसमें कुछ स्त्रियां तो वापस अपने घर पर लौट गई थी, परंतु उनमें से जो 4 स्त्रियां थी वो कुएं की पक्की जगत में क्या होता है? ये कुएं के आजू बाजू जो प्लास्टर किया गया होता है ना, राउंड, इसको जगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगत। वहाँ पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी। अब बातचीत करते करते वह कहाँ चल पड़ी? बातों बातों में वो अपने बेटों के बारे में बात करने लगी। उनमें से एक औरत की उम्र थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। अब वो जो बड़ी उम्र की जो लेडीज़ थी ना, वो क्या बोल रही थी? औरत कि भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, और मेरा बेटा कैसा है? लाखों में एक है। उसका कंठ मीन्स उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर है। वह बहुत सुंदर गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। वो क्या बोलती है कि उसका वो जो गीत गाता है वो सुनकर कोयल और मैना वो दोनों चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। जो लोग रोते हैं, पब्लिक रहती है, वो बहुत ही अच्छी तरह से उनका गीत सुनती है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। अब जो बड़ी उम्र की एक औरत थी, उसने अपने बेटे की प्रशंसा की तो दूसरी से नहीं रहा गया। तो दूसरी औरत के मन में ऐसा हो रहा कि वो भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। तो उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। तब एक औरत ने अपने बेटे की बड़ाई की ना, तब दूसरी औरत भी अपने बेटे की बड़ाई करने लगी कि वो क्या बोलती है कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। वो क्या बोलती है कि वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है, और वो आधुनिक में अभी के ज़माने का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। अब ये दोनों ने अपने बेटों की बड़ाई की थी, तारीफ की थी, तो अब तीसरी कैसे चुप रहती? तो तीसरी भी बोल पड़ती है कि मेरे बेटा क्या है? साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। अब तीसरी उसके बेटे के बारे में क्या तारीफ करती है कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, और वो जो कुछ भी पढ़ता है एकदम से उसे याद रह जाता है। उसे लगता है कि उसके कंठ में सरस्वती कंठ में गले में सरस्वती विराजमान है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी
स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा। अब तीनों स्त्रियाँ अपनी अपने बेटों की तारीफ कर चुकी थी, पर जो चौथी स्त्री थी वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप बैठी रही। तो उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। तो पहली स्त्री ने उसे टोका और कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। जो पहली स्त्री थी ना, जो बड़ी उम्र की, उसने क्या बोला कि बहन तुम क्यों चुप हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तो चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। अब जो चौथी स्त्री है वो अपने बेटे से के बारे में क्या बोल रही है कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वो न गंधर्व सा गायक, मीन्स वो गा भी नहीं सकता, वो भीम सा बलवान भी नहीं है और बृहस्पति सा बुद्धिमान भी नहीं है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। अब कुछ देर बाद वह सब क्या करती है, अपने अपने घड़े लेकर वो घर की ओर निकल पड़ती है। तभी किसी के गीत का मधुर स्वर आवाज़ सुनाई देती है। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। अब वो जो अच्छा गा रहा था वो किसका बेटा था? जो पहली औरत थी बड़ी उम्र वाली, उसका बेटा था। तो वो क्या बोल रही है कि सुनो, मेरा हीरा, मेरा बेटा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ, उसका आवाज़ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। अब वो लड़का क्या करता है, गीत गाते गाते उसी रास्ते से वहाँ से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब उसने क्या किया, उसकी माँ वही रास्ते से जा रही थी, पर उसकी माँ के सामने देखा तक नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। अब इतने में ही क्या हो रहा है कि दूसरी स्त्री का भी बेटा उधर से ही आता दिखाई देता है। तो दूसरी स्त्री उसे देखकर क्या गर्व से बोलती है कि देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बरोबरी कौन कर सकता है। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। अब वो उसके बेटे की फिर से तारीफ करने लगी कि शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वो यही कह रही थी कि उसका बेटा भी वहीं से गुजर गया और उसकी माँ को देखा तक नहीं। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ निकला। अब थोड़े ही आगे बढ़े थे चारों स्त्रियाँ, उसी में तीसरी स्त्री का बेटा उधर से ही संस्कृत का जो श्लोक रहते हैं ना, उनका पाठ करते करते हुए आगे निकल पड़ा। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान। अब उसके उच्चारण में जो बोल रहा था, उसके उच्चारण से क्या लग रहा था, उसके कंठ में, उसके गले में ऐसा लग रहा था कि साक्षात सरस्वती बैठी हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। तभी तीसरी जो औरत थी उसने गदगद स्वर में कहा कि देखो यही मेरा गोद का, मेरी कोख का हीरा है, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। अब उसका बेटा भी यहाँ माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ जाता है। तीसरी स्त्री का बेटा वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। अब वह क्या हो रहा है कि अभी थोड़ी ही दूर गए थे, उतने में ही चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। अब चौथी स्त्री ने बताया कि बहन यही मेरा लाल, यही मेरा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अब चौथी स्त्री सभी स्त्रियों को, वो तीन थी ना, उन स्त्रियों को बता रही थी
कि उतने में ही उसका बेटा नज़दीक आ पहुँचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घोड़ा पहुँचा दूँ। अब अपनी माँ को देखकर वह क्या करता है, नज़दीक आ जाता है और बोलता है कि माँ लाओ, तुम्हारा घोड़ा पहुँचा दूँ। माँ ने मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। अपनी माँ ने उसकी माँ ने उसको मना कर दिया, फिर भी उसने क्या किया कि उसकी माँ के सिर से पानी भरा हुआ घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। अब तीनों जो औरतें थी, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली और थर्ड वाली, वो बड़ी शौक से चौथी स्त्री के बेटे को देख रही थी। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी। अब एक बूढ़ी महिला थी, बूढ़ी औरत थी, वो बहुत देर से इन सभी औरतों की, इन चारों औरतों की पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी। पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। और वो जो बूढ़ी औरत थी ना, वो पास आकर बोलती है कि देख क्या रही हो, यही सच्चा हीरा है। थैंक यू।